मैं अपने चरण की दासी बना लो, अपने चरण की दासी बना लो, अपने चरण की दासी बना लो। वृंदावनों में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावनों में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, अपने सजन की हाँ अपने सजन की हाँ अपने सजन की, अपने सजन की। मैं हूँ सजनिया अपने सजन की। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे निभा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे निभा ले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाकी बसुरिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास।
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बस, कि सब द्वारन को छाड़ी के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नक मेरी ओर निहार। तो एक बार सभी लोग जोर से जय घोष करेंगे और हमारे साथ सभी गुनगुनाएंगे तालियों के साथ। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। और कल सभी लोगों को बताया गया है कि जब भी भगवान का जयकारा लगाएं तो ये अपने लिए नहीं, ये सबके लिए है और सबका भला होता है इससे। इसलिए जयकारा लगाने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जयकारा लगाना चाहिए। एक बार पुनः जयकारा लगाना। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। अरे मुझे चरणों से लगा ले। सभी को यही अरदास करना है कि हे भगवान हमें अपने चरणों में सबको लगाइए। अरे मुझे अपने चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने वो श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा वो श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मुझे श्याम मुरली वाले।
तुम्हें हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम्हें हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, वो श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार। बेचैन मन के तुम ही हो आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तुम हो, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, वो श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोले सेवा के बिहारी लाल की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कि राम नाम की लूट है, कि राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर।
कि जरा देर ठहरो राम। हमारे व्यास जी आ गए, एक बार सभी लोग खड़े होकर के एक बार जोर से जय घोष करें, बोले व्यास जी महाराज की। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज है दुलारे, दशरथ जी के राम है दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जाओ प्रभु जी अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु जी अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम, श्री सीताराम, श्री राम सीताराम। हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे विनायकौ। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभो शितवामभागम्। नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम
जननी जनक सर्वेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग जोर से बोलो, आज तो अंतिम दिन की कथा है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अभिषेक यहाँ पे आने का कृपा करें। अभिषेक गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा ताली बजाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। साउंड सही करो आज।
श्री राम, श्री सीताराम। परिपूर्ण परात्पर पर ब्रह्म, अखिल ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वरेश्वर राजराजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी की अत्यंत कृपा के फलस्वरूप बिहार प्रांत के सहरसा जनपद में बेलवाड़ा की पावन धरती पर आयोजित यह सप्तदिनात्मक श्रीमद्भागवत ज्ञान भक्ति महायज्ञ का आज अंतिम दिवस के मंगलमयी कथा के दिव्य आयोजन में हम सभी लोग समुपस्थित हुए हैं। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सकल अप्रत्यनीक जीव जगदोद्धारक पूर्ण परात्पर ब्रह्म जब जीव के जीवन में अनंत कृपा प्रदान करते हैं। कोई बांस टप के आती है तो उसको डांट के भगाओ, कोई महिला आती है तो डांटो उसको कस के, बांस पार करके आती अरे है। माता राम, आप पीछे हो जाइए, जाइए। पैसा और रुपए सब बाद में हम बुलाएंगे, जब भजन होगा तो खूब चढ़ाइएगा जितना लेके आए। इसमें अंदर कोई आते हैं, इधर जो आ रहा है आते जाओ धीरे धीरे एक करके। अंदर इसमें कोई आता है तो उसको बताने दीजिए। एकमात्र जो सबसे सुगम उपाय और मानव योनि प्राप्त करने का जो मुख्य कारण है वह आज परमात्मा ने हम लोगों को 7 दिनों से प्रदान किया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि परमात्मा की कृपा से हम लोग निर्विघ्नता पूर्वक 7 दिनों से भागवत जी की मंगलमयी कथा को श्रवण करते करते आज अपनी संपन्नता की ओर भागवत जी। मेरे प्यारे बंधुओं, कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया। ये आपका ये बोल नहीं रहा है, थोड़ा इसको सही करो। आज भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान के परम विवाह मंगलोत्सव की कथा है। आज ही कंस का उद्धार भी है, भगवान का विवाह भी है, और उतना ही नहीं, आज ही परीक्षित जी महाराज का मोक्ष भी है और भगवान सुखदेव का प्रस्थान भी है, विदाई भी। भागवत जी की जितनी शेष कथाएं हैं हाँ उसको बंद कर। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, 7 वर्ष के भगवान हो गए हैं और 7 वर्ष की अवस्था में प्रभु ने, ये खोल दो ना, ये दोनों खोल दो, इधर से आने में आसानी होगी, कपड़ा फट जाएगा महिलाओं का। खोल दो इसको, आज खोल दो बेटा। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान 7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े गिरिराज महाराज को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत अपने बाएं हाथ की कानी अंगुली पर उठाए रखे, कनिष्ठिका अंगुली पर। और अब भगवान कुछ और बड़े हुए
रास लीला की कथा प्रारंभ होती है। एक दिन रात्रि में 12 बजे भगवान ने घनघोर जंगल में ठीक रात्रि 12 बजे अपने अधर होस्ट पर बांसुरी को रख करके जैसे ही ठाकुर जी ने बजाया, बांसुरी की धुनी सुन करके गोपियां मतवाली हो गईं, गोविंद की दीवानी हो गईं और सब जो जहां जैसे थी उसी प्रकार से गोविंद से मिलने के लिए चल पड़ी। और जब भगवान से मिलने के लिए गोपियां पहुंची, भगवान ने भी जब गोपियों को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए और गोपियों ने देख करके भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने तुरंत गोपियों से प्रश्न किया, गोपियों स्वागत है, वेलकम, आप बहुत अच्छा किए जो चले आए। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। यही है। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों स्वागत है आपका। हे मेरे प्रिय गोपियों, आप ब्रजमंडल से आई हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे गोपियां, आप इतने रात्रि में चल करके आई हैं मेरे पास, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपके आने का क्या कारण है। गोपियों ने कहा, महाराज आप ही ने तो मुझे बुलाया है। ये सब बच्चा भी मनमखिया है, कहे कि एक और खोल दो, नीचे वाला भी। ये दोनों पाइप भैया खोल दीजिए और महिलाओं से यही प्रार्थना कि एक एक लोग, दो दो लोग आए, एक एक दो दबाते रहे। सारे संबंधी आपको ढूंढ रहे होंगे और रात्रि को 12 बजे तुम मेरे पास आई, क्यों आई। देवियों लौट जाओ, तुम्हें यहां आने का कोई कारण नहीं है, लौट जाओ, बिना कारण का आना उचित नहीं है। और जब ये बात कहा तो गोपियों ने गोविंद को प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आपने बंसी बजाई और आपकी बंसी की धुनी की प्रीति को सुन करके आप में प्रेम उमड़ा और हम अपने घर परिवार, बच्चे परिवार, संसार जगत को छोड़ करके आपके चरणों में आ गई। और अब आप मुझे बंसी की धुनी में बुला करके और फिर मुझे आप बुला रहे हैं, और बंसी की धुनी में बुलाने के बाद फिर आप मुझे वापस भी कर रहे हैं। प्रभु ये कहां तक ठीक है, ये तो ठीक नहीं है। गोपियों ने कहा, प्रभु अब हम आपको छोड़कर कैसे जाएंगे, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है और गोविंद के चरण को छोड़कर मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। अंकित जी मेरी आवाज सुनते हो तो आओ। आचार्य जी महाराज से अनुरोध है कि आप स्टेज पे आए। और आप लोग से अनुरोध है कि एक एक करके नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण
नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। सुख शांति नहीं, विश्राम 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 नहीं। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु मैं लौट करके चली जाऊंगी, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भगवान ने कहा, बताओ। गोपियों ने भगवान से पूछा, प्रभु एक पत्नी थी और एक पति था। पति पत्नी दोनों का बड़ा प्रेम था। ए बच्चा इधर आओ, बताएं। ए लड़के, एक टेबल फैन लाओ, वहां लगाओ, उधर मुंह करो टेबल फैन का। कूलर बंद करो, तो कूलर बंद करो। कूलर बंद कर दीजिए। बस छोड़ दीजिए, गर्मी सही लेकिन पति और पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। अत्यंत स्नेह था पति और पत्नी दोनों में। भैया धीरे से। पत्नी ने पति से कहा, स्वामी आप मेरे पति हैं और मैंने जीवन भर संकल्प कर किया है कि जब तक मैं आपका चरण धुल करके चरणामृत नहीं लूंगा, जब तक आपका चरण धुल करके मैं चरणामृत नहीं लूंगी, तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब सारा उपद्रव कम हो गया।
नहीं, बहुत आ रहा है। छोटा वाला पंखा हो तो भले लाके लगा दो, इधर मुंह करके। हाँ, इधर से लगे तो निकल जाए। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, इतनी धर्मपरायण थी पत्नी कि अपने पति का चरणोदक लिए बिना पत्नी कभी जल भी ग्रहण नहीं करती थी। आज तो लगता है कथे नहीं हो पाएगा। व्यवस्थापक भी तुम लोग वैसे हो, या तो इसको खोल दो, नहीं मान रही है महिलाएं, बोले खोल दो तो बांध रहे हो। उधर से आने दो, इधर से उतरने दो, खोल दो उसको, हटा दो। देहात है ना बाबू, लोग नहीं मानेंगे, झगड़ा करोगे। आज का अंतिम दिन है, आने दो, माताओं को भी इनके मन का भी हो जाने दो, खोल दो, हटा दो उसको। बोलो नारायण भगवान की जय हो। पति और पत्नी के दोनों परस्पर प्रीति को देख करके एक दिन पति को किसी कारणवश कहीं जाना पड़ा। पति ने पत्नी से कहा, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से कथा सुनो। पत्नी ने पति से कहा कि स्वामी आप जाएंगे? पति ने कहा, देवी मैं जाऊंगा नहीं तो बच्चों का लालन पालन, भोजन पानी, इनकी व्यवस्था कैसे होगी? पत्नी ने कहा, यदि आप चले जाएंगे तो मैंने जो आजीवन व्रत किया है कि आपके चरण को धुल करके चरणामृत बिना लिए मैं कोई जल भी पान नहीं करूंगी, तो मेरा जो आजीवन संकल्प है व्रत का वो तो मेरा टूट जाएगा। स्वामी कुछ ऐसा प्रबंध करिए कि बच्चों का लालन पालन भी हो जाए और मेरा किया हुआ आजीवन का व्रत संकल्प भी न टूटे। पति ने कहा, ठीक है देवी तुम चिंता मत करो। और पति जब जाने लगा तो पति अपना एक फोटो तस्वीर, समझते हैं ना फोटो, पति ने अपनी एक फोटो अपने पत्नी को दे दिया और कहा कि देवी लो, और जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा तब तक तुम इसी फोटो को स्नान करा के और इसी का चरणामृत लेना, तुम्हारा धर्म भी खंडित नहीं होगा और बच्चों का परवरिश में भी कोई कमी नहीं होगी। पति अपना तस्वीर देकर के, चित्रपट फोटो देकर के चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पति बाहर से जब आया तो पत्नी दरवाजा बंद करके और अंदर में बैठ करके पति के तस्वीर पर पुष्प अर्पित और पूजा करते हुए पत्नी को पति ने नहीं जाना और पति ने दरवाजे की कुंडी बजा दी, बोले देवी खोलो। और जब पति ने कुंडी बजाई कि खोलो तो पत्नी किम कर्तव्य खड़ी होकर के दरवाजा खोलती है तो पति के पूजा का अपमान होगा, और यदि खड़ी नहीं होती है, दरवाजा नहीं खोलती है, तो बाहर पति खड़ा है, उसका अपमान हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए? प्रभु आप ही बता दीजिए, आप जो कहोगे वही हम मान लेंगे। भगवान ने कहा, गोपियों ये कोई पूछने की बात है? अरे नकली फोटो वाले पति का महत्व तो तब तक था जब तक असली पति नहीं था। जब असली पति जीवन में आ गया तो नकली पति का पूजन छोड़ करके और तुरंत दरवाजा खोल करके असली पति की सेवा में लग जाना चाहिए, यही पत्नी का धर्म है। और जैसे ही ये बात कहा, गोपियों ने कहा, प्रभु आप हार गए और मैं जीत गई। भगवान ने कहा, कैसे जीत गई? तुम लौट जाओ और जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। देवियों ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा में आ गई हूं, अब लौट करके मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन लौट करके अब घर नहीं जाऊंगी। भगवान ने गोपियों को समझाया
और भगवान ने कहा देवी, एक पत्नी को उसके पति की सेवा से बढ़ करके दुनिया का कोई भी सत्कर्म किसी नारी के लिए नहीं होता है। नारी के जीवन में यदि सबसे बड़ा कोई सत्कर्म है तो वह उसके पति की सेवा है, पति को प्रसन्न रखना है। जो नारी पति को प्रसन्न रखती है और जो नारी पति को सेवा भाव से देखती है, वह नारी इस लोक में तो वंदनीय होती ही है, अंततो गत्वा वह मृत्यु के बाद पतिलोक को प्राप्त करती है। और जो नारी अपने पत्नी का अनादर करती है, अवज्ञा करती है, वह नारी इस लोक में भी अपमानित होती है और मृत्यु के पश्चात वह रौरव नरक में जाती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज मेरा पति ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं पति चाहे जैसा भी हो, भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम। भगवान कहते हैं स्त्री को पति की सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। अच्छा, अनसुईया जी ने भी सीता जी से यही बात कहा था मानस में कि नारी का परम धर्म है पति की सेवा। और अनसुईया जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, देवी सीता, यदि स्त्री का कोई व्रत है, यदि स्त्री का कोई नियम है, यदि स्त्री का कोई धर्म है, तो एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम, वह केवल पति की सेवा है। अनसुईया माता कहती हैं, वो भी किससे? सीता जी से, कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 एक ही धर्म बढ़ाओ इसको, व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अच्छा, यहाँ एक बड़ी विडंबना है। अनसुईया जी की बात मानने के लिए दुनिया की हर नारी तैयार है। हर नारी कहती है कि मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, और विवाह होता है और पत्नी अपने पति के साथ चली जाती है बाहर। घर में सास भोजन करे न करे, ससुर भोजन करे न करे, परिवार चले न चले, कोई लेना देना नहीं। विवाह हुआ और पति के साथ चली गई। भगवान ने देखा जैसे संविधान में संशोधन होता है ना, संविधान में समय समय पर, ऐसे ही त्रेता युग में अनसुईया जी ने कहा था सीता जी से कि पत्नी का एक ही धर्म है, पति की सेवा। भगवान ने कहा इस तरह से तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। हर पत्नी अपने पति के अलावा दुनिया में किसी का कदर ही नहीं करेगी। इसलिए भगवान नारायण ने कृष्णावतार में आकर के
और शास्त्रों का संशोधन किया। और भगवान कहते हैं देवियों, पत्नी के लिए पति की सेवा परम धर्म है, लेकिन वह त्रेता की बात है। द्वापर में पत्नी के लिए पति की सेवा परम धर्म नहीं है। द्वापर में पति के साथ साथ पति के परिवारी जन, पति के माता पिता भाई बंधु की भी देख रेख जो पत्नी करती है, वही पत्नी पति लोक जाने की अधिकारी होगी, ऐसा भगवान ने कहा। यानी सोचो कि केवल हम पति की सेवा करें और ससुर का अनादर करें, सासु का अनादर करें, देवर जेठान सबका अनादर करें और पति की आरती उतारे, तो तुमको गति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान ने कहा तद बंधु नाम च कल्याण्य प्रजा नाम च अनुपोषणम। धर्मात्मा पत्नी वही कलिकाल में कहलाएगी, पतिव्रता नारी वही कलिकाल में कहलाएगी जो अपने पति की सेवा करते हुए अपने पति के बंधु बांधव, उनके माता पिता और उनके स्वजनों की भी यथा योग्य सेवा करते हुए उनको भी प्रसन्न रखे, वही पतिव्रता नारी कहलाने की अधिकारी होगी। इसलिए हर नारी को चाहिए कि वह अपनी सासू का अनादर कभी न करे। अच्छा, आप जरा कल्पना करो, अपने दिल पर हाथ रख के विचार करो, जिस बेटे की आप पत्नी हो, उसके माता पिता बूढ़े घर में पड़े हों, बीमार हों, और उसकी पत्नी उसको ले जाकर के 56 प्रकार का पकवान दे खाने के लिए कि मैं पति की सेवा कर रही हूं, और यदि उसके माता पिता सूखी रोटी खाएं और आंखों में आंसू भर करके जीवन जिएं, तो क्या वो बेटा कभी तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो सकता है क्या? क्या वो पति उस पत्नी की सेवा से कभी प्रसन्न होगा जिसकी पत्नी अपने सास और ससुर को गाली देती हो, अपमानित करती हो? और याद रखना माताओं, जो पति तुम्हारी सेवा से या तुम्हारी बातों को कहने से अपने माता पिता का त्याग कर सकता है, वो बहुत दिन दूर नहीं, वो तुम्हें भी त्याग कर ही देगा, क्योंकि जो माँ बाप का नहीं होगा वो तुम्हारा क्या होगा जी। इसलिए माता पिता की सेवा करने वाली पत्नी ही पतिव्रता नारी कहलाने की अधिकारी है। ये भगवान भागवत जी में स्पष्ट कहते हैं कि पति शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्य मायया तद बंधूनाम च कल्याण्य प्रजानाम चानुपोषणम। इसलिए आज से ये ध्यान रखना, पति की सेवा करो, पति की सेवा धर्म है, लेकिन पति के माता पिता और उसके बंधु बांधवों का भी देख रेख और उनकी भी सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, यदि तुम पतिलोक चाहती हो तो। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, अरे घर ही में बैठे हैं मेरे भगवान, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। सभी गाइए। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया,
माँ को कैसे भूल गया, पाल पोस कर दिया बड़ा उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। चरणों में इसके, चरणों में इनके है तेरा मुकाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। उंगली पकड़ी कर चलना सिखाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। उंगली पकड़ी कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी भी तुम पर न आया, रह पर भूखे साथ निभाया, तेरा रह कर साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का, ऐसे माँ बाप का न करना अपमान। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जय हो। रिश्ते से जन्म से तेरा साथ दिया है, जन्म से तेरा साथ दिया है, अब तूने क्यों साथ है छोड़ा, अब तूने क्यों साथ है जोड़ा। नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगते धन और दौलत, वो चाहते हैं तेरा प्यार। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बोल मातु पिता भगवान की। जय। मेरे बंधुओं, भगवान कहते हैं कैसा भी पति हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, जड़ो रोग्य धनो पिवा,
पतिः स्त्रीभिर्नघातव्य लोकेप्सुभिर्पातकी। भगवान कहते हैं पति शीलहीन हो, अभागा हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, चाहे जैसा भी हो, ऐसे पति कर किए अपमाना और नारी पाव जमपुर दुख नाना। अनसुईया जी कहती हैं किसी भी दुर्गुणों से युक्त भी अगर पति है और उस पति का भी त्याग यदि पत्नी करती है तो वह पत्नी यमपुरी में अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगती है। इसलिए पत्नी को पति की सेवा करते हुए क्या करना चाहिए? बोले पति में ही मेरा दर्शन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि श्रवणा दर्शना ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। कहते हैं पति में ही परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए, पति में ही पत्नी को परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और पति में ही पत्नी को परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। जो पत्नी अपने पति को प्रसन्न करके उसके अत्यंत सामीप्यता को प्राप्त करती है उसे बिन बुलाए ही मैं उससे उसके बस में हो करके और उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। बोल नारायण भगवान की जय। इसीलिए माता अनसुईया ने भगवान को अपना पुत्र बना लिया था। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को अपने पुत्र के रूप में पा लिया था, केवल पतिव्रता धर्म का पालन करके। भगवती सावित्री ने यमराज से अपने पति को जीत लाई थी अपने पतिव्रता धर्म के बल पर। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी अनेक नारियां हुई हैं जिन्होंने केवल अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा करके और भगवान को भी अपने बस में कर लिया है, जीत लिया है। भगवान कहते हैं देवियों, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है उसके कुल के सारे पूर्वज वे सभी मिल करके उसे शाप देते हैं, और जो स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है समस्त पूर्वज उसे सुहागन और उसे पुत्रवती होने का शुभाशीष देते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, समाज को प्रसन्न करने के लिए, यमराज के लोक में जाने से बचने के लिए, परमात्मा का दिव्य धाम प्राप्त करने के लिए, पतिलोक पाने के लिए स्त्री का एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है, वह है केवल पति की सेवा। देवियों ने कहा महाराज पति की सेवा ठीक है, हम पति की सेवा करने चले जाएंगे, लेकिन आप बताओ तो सही कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए? उठ के गेट खोलना चाहिए या फोटो के पति का पूजन करना चाहिए? भगवान ने कहा उठ करके तुरंत गेट खोल करके, और जब सही का पति आ गया तो उसे घर में लाना चाहिए। इतना सुनते ही सब की सब गोपियां नाचने लगी, कहीं गोविंद आप हार गए हम जीत गए। भगवान ने कहा कैसे? गोपियों ने कहा आपने मुझे संसार के पतियों को दिया था, मैंने संसार के नकली पतियों की पूजा की, सेवा की, तब तक जब तक असली पति मुझे नहीं मिले थे। जब आप जगत के पति मुझे मिल गए तो मैंने संसार के पतियों को आपके पाने के लिए छोड़ दिया। गोविंद आप जगतपति हो, इसलिए जगतपति को पाने के लिए संसार के मरने वाले पतियों को छोड़ना कोई दोष नहीं है, लेकिन पति छोड़ो तो मीरा के जैसे छोड़ो।
पति की त्याग करो तो मीरा के जैसे। मीरा को किसने क्या नहीं कहा, राणा ने मीरा को न जाने कौन कौन सी बातें नहीं कही, लेकिन मीरा ने कहा मैं पवित्र हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं देखो तुम्हारे सामने गोविंद में समाहित होती हूँ। और गोविंद को आलिंगन किया और गोविंद को आलिंगन करके बांके बिहारी के दिव्य मूर्ति में मीरा जी समाहित हो गई। बोल मीरा महारानी की जय। कितना दिन हुआ, 1000 वर्ष भी नहीं हुआ, मीरा भगवान को प्यारी हो गई, मीरा भगवान में समाहित हो गई। क्योंकि मीरा ने एक ही बात अपने जीवन भर रटा था कि राणा तुझे जो कहना है सो कह ले लाला, लेकिन मेरे तो केवल गोविंद हैं, ये गोविंद जानते हैं और ये धरती जानती है, तीसरा मेरी दृष्टि में कोई है ही नहीं। जय। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा जी कहती हैं मेरे वही पति हैं जिनके माथे पर मोर मुकुट है, सांवली सूरत है, अलकावलियां कल के हैं, नजरें कटार जैसी हैं, जिनके देख करके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जो है दीवाने हो जाते हैं, मस्ताने हो जाते हैं, ऐसे गोविंद को मैंने पति के रूप में वर्ण किया है। और जब भगवान ने गोपियों के प्रेम को देखा तो भगवान उसी समय गोपियों के सामने प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय हो। और जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान के प्रकट होते ही सारी गोपियां दौड़ करके भगवान को आलिंगन कर लीं, अपने बाहों में भर लिया। और जब गोपियां भगवान को बाहों में भरी तो अब आप बताओ, एक पुरुष हो और लाखों की संख्या में स्त्री पकड़ ले तो उसकी तो कचूमर निकल जाएगी। भगवान ने सोचा क्या करें, तो ठाकुर जी ने जितनी गोपियां थी उतने भगवान बन गए, और जितनी गोपी उतने कृष्ण। बोल गोपी कृष्ण भगवान की। और भगवान उतना ही बन गए और सबके साथ भगवान नृत्य करने लगे। भगवान ने बड़ा दिव्य रास किया है। कुछ गोपियों को अभिमान हो गया, कुछ गोपियों को इतना अभिमान हो गया कि गोपियां अभिमान में उन्मत्त होकर के कहने लगी, वाह, इस संसार, इस दुनिया में हम कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें प्रेम कर रहे हैं। इस बात को देख करके भगवान ने समझ लिया कि इनको अभिमान हो गया। और भगवान को सबसे ज्यादा किसी से खीस है, चिढ़ है, तो वह क्रोध से। भगवान को सबसे ज्यादा किसी से अगर बुराई है तो वह अभिमान से है। भगवान सबसे ज्यादा अभिमान से बैर करते हैं। अभिमानी के पास भगवान कभी नहीं जाते हैं, अभिमानियों से दूर रहते हैं परमात्मा। इसलिए भगवान ने तत्क्षण जब जाना कि गोपियों को अभिमान हो गया, उसी समय भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए।
और जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो गोपियों ने देखा कि कहीं भगवान नहीं है। जब आंखें खुली और भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो गोपियां व्याकुल होकर के चारों तरफ इधर उधर भाग करके भगवान को ढूंढने लगी। कन्हैया कन्हैया, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियतम, मेरे प्यारे। लेकिन गोविंद रहे तब तो मिले, गोविंद तो अदृश्यमान हो गए हैं। गोपियां रोने लगीं और गोपियों ने अनेक प्रकार से गोविंद को बुलाया, लेकिन गोविंद आए नहीं। एक सखी ने कहा, देवी सखी एक काम करो, ऐसे नहीं होगा। बोले चलो जमुना जी के किनारे पुलिंद पर खड़े होकर के गोविंद को बुलाएंगे, और यदि गोविंद नहीं आएंगे तो हम सब गोपियां भी गोविंद की याद में यमुना में कूद करके अपने प्राण का त्याग कर देंगे। लेकिन जिएंगे तो गोविंद के आश्रय में जिएंगे, गोविंद की शरण में जिएंगे, और नहीं जिएंगे तो गोविंद के लिए अपने प्राण का विसर्जन कर देंगे। और गोपियां यमुना जी के किनारे आती हैं और यमुना जी के पुलिंद पर बैठ करके है तो हेलो, और पुलिंद पर बैठ करके गोपियां और गोविंद को याद करती हैं, हे गोविंद अब तो दर्शन दे दो मेरे नाथ। लेकिन जब भगवान नहीं आए तो गोपियां रोने लगीं, गोपियां रोती हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, गोपियां बड़ा सुंदर रोई राजन, रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां बड़ी सुंदर रोई। जब ऐसी बात परीक्षित जी को भगवान सुखदेव ने कहा तो परीक्षित जी महाराज खड़े हो गए और परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आज तक मैंने अपने जीवन में रोना सुना है, लेकिन बड़ा सुंदर रोना ये तो नहीं सुना है। रोने में भी कोई सुंदर और बुरा होता है क्या? अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है कि ये बड़ा सुंदर रोता है, बहुत अच्छा रोता है, और रोए तो अच्छा लगेगा? आज तक कोई आपसे कहा कि ये बहुत सुंदर रोता है, इसको रुला करके देखो? लेकिन दुनिया में यदि किसी ने रोया तो गोपियों ने रोया, जो सबसे सुंदर रोया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन, बोले बड़े सुंदर स्वर में गोपियां रोती हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। एक अच्छा रोना होता है और एक बुरा रोना होता है। अच्छा रोना कौन है? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की याद में रोया जाए, वही अच्छा रोना है। और भगवान भूल जाए और भगवान को खो करके संसार के लिए रोया जाए, यही बुरा रोना है। मैंने कहा था एक पंखा लगा के उधर कर दो कि हवा उधर निकल जाएगा, लेकिन दिमाग नहीं लगाए। इधर कर दोगे तो धुआं जाएगा, सब लोग परेशान हो रहे हैं। हवन ही गलत जगह हो गया, इधर करना चाहिए हवा का रुख देख करके। रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद की याद में गोपियों ने रोया और बहुत सुंदर रोना प्रारंभ किया। और सब गोपियां पुलिंद पर खड़ा होकर के कहती हैं, कन्हैया यदि तुम नहीं आओगे तो अब एक पल के अंदर में हम सभी गोपियां अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगी। और सब रोती हैं, कहती हैं क्या कि देर भई अब आजा रे संवरिया, देर भई रे अब आजा रे संवरिया, 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 आजा रे
उठा के जय हो। बिछावन कम पड़ रहा है, उधर बिछावन दिया जाए, आगे बिछावन दिया जाए। आजा रे संवरिया, 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 आजा रे हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के संवरिया, आजा रे संवरिया, आजा रे संवरिया, आजा रे संवरिया, आजा रे संवरिया। ओ देर भाई अब तेरे भाई अब आजा रे संवरिया। ओ देर भाई दोनों हाथ उठा के जय हो। संवरिया, तेरे भाई अब आजा रे संवरिया। देर भाई अब आजा रे संवरिया, तेरे भाई अब आजा रे संवरिया। गोविंद अब तो आ जाओ। और गोपियां गीत गाती हैं। अच्छा, गोपियां कृष्ण के विरह में गीत गाती हैं, याद करती हैं। गोपियां भी गीत गाती हैं और आप लोग भी गीत गाते हो। आप लोग गीत गाते हैं क्या? बोले गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। लेकिन गोपियां ये गीत नहीं गाती हैं। गोपियां क्या गा रही हैं? जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि जयत देशिका दीक्षुतावका वै धृता सवः चिन्वते शरदोधासरे साधुजत सरस जो जरा सीमुसदृशा जयति तेधि हाथ उठा के जय हो, जय हो। जयतीन्द्रा ससदत्रहि। गोपियां गाती हैं प्रभु, संस्कृत में गीत गाई हैं, संस्कृत में। आज के जैसा फूहड़ गोत थोड़ी न गाई। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे गोविंद, जब से आप ब्रज में आए हो यहाँ पर तो जय जयकार हो गई है, सबका मंगल कल्याण हो गया है। और गोपियों ने कहा गोविंद, अब अगर नहीं आओगे तो लो मैं अपने प्राणों का विसर्जन करने के लिए यमुना में छलांग लगाती हूँ। 1 2। और जैसे ही 2 कहा, तीसरा आवाज गोपियों के मुख से आने को जैसे ही आया, वैसे ही भगवान राधा रानी का पल्लू पकड़ करके गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोल गोपी कृष्ण भगवान की जय। तासामाविर्भू छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः
रघुवीर साक्षात मन्मथ मन्मथ। करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले अखिल ब्रह्मांड के नायक अप्रतिनीक परमात्मा श्री राधा रानी के साथ गोपियों के प्रेम को देख करके और गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय हो। यही है प्रेम। गोपियों ने गोविंद को प्रेम के बस जीत लिया। इसलिए एक महात्मा ने कहा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे हाथ उठा के आज अंतिम कथा है, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करें। हाथ उठा के जय हो। झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल खाए, झूठे फल सब री के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर, तामे जूठ उठाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे हाथ उठा के जय हो। सबसे ऊंची सभी गाइए सगाई, सबसे बैठने की जगह नहीं है तो पीछे कुर्सी दिया जाए। अगर पुरुषों में बैठने की जगह नहीं है तो पीछे कुर्सी दिया जाए। नहीं आगे जगह है, आप लोग आइए आगे बैठ जाइए। और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, हाथ उठा के रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई हो,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन हाथ उठा के ताली बजाने में कंजूसी नहीं करें। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुरे घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल सभी गाइए। हरि बोल। और अंतिम वाक्य में क्या कहते हैं सूरदास जी? प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हो, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हो, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हो, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हो। आप बने हरि नाई, जय हो। आप बने हरि नाई, ओ आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई। सूर क्रूर यही लायक नाही, सूर पूरी यही लायक नाही, सूर क्रूर यही लायक नाही, सूर पूरी यही लायक नाही। केहि लगी करऊं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के। प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। महाभारत में कथा आती है, विदुरानी छिलके का केला भगवान को देती जाती हैं छिल छिल करके, और भगवान केले का छिलका पाते हैं और केलों का ढेर लगा दिया विदुरानी ने। जब विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा, विदुर जी ने विदुरानी के मस्तक पर ठोका और कहा, बाबरी तू पागल हो गई है। विदुरानी ने कहा, क्या हुआ स्वामी? बोले, तू तो भगवान को केले का छिलका खिला रही है पगली, केले का छिलका नहीं, ये तो केला खाते हैं भगवान। चलो हटो, जल्दी हटो। और विदुरानी को हटा करके जब गोविंद को विदुर जी ने अपने हाथों से केला छिल करके देना शुरू किया, तो 2 केला खा के गोविंद ने डकार लिया और कहा, चाचा अब तो मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगा। विदुर जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले, प्रभु आपने इतने केले के छिलके खाए, आपका पेट नहीं भरा, और मेरे 2 केले में आपके पेट भर गए। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर जी सच पूछो तो आपके केले में वो स्वाद नहीं है जो चाची विदुरानी के केले के छिलके में था। मैं तो विदुरानी के प्रेम को खा रहा था, मैं केला थोड़ी रखा रहा था।
ये है प्रेम। गोविंद इसी प्रेम में रीझ जाते हैं। प्रेम बिना रीझत नहीं, नटवर नंद किशोर। पंखा को बंद कर दीजिए, पंखा को बंद कर दीजिए। गोविंद को पाना है तो प्रेम चाहिए। धुआं के कष्ट से तो अच्छा है थोड़ा गर्मी का ही कष्ट। थोड़ी गर्मी ठीक, लेकिन धुआं नहीं ठीक। और मौसम भी धीरे धीरे कूल होते जा रहा है। और अब गोपियों को भगवान ने बहुत आनंद प्रदान किया। भगवान गोपियों के प्रेम में हार गए। तभी तो रसखान ने कहा कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर ध्यान में। जो पीछे महिला के आगे कुर्सी पर बैठे हुए आप समूह से आग्रह, पुरुष वर्ग में आप लोग आ जाइए, माताएं बहुत आ रही हैं। शेष गणेश महेश कार्यकर्ताओं से आग्रह है वहां सबको बिछावन दें। सुरेश हूँ जाई निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे पचि, हार तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। माँ बहनों से आग्रह है बीच में खड़ी हैं, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, सभी से आग्रह है। गोविंद को गोपियों ने प्रेम से जीत लिया। और अब भगवान ने केसी व्योमासुर का उद्धार करके नारद जी के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति, और अब अक्रूर जी को कंस ने रथ दे करके और ब्रजमंडल में कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजा है। कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। इस परिधि में किसी को मत आने दो, यहां किसी को मत आने दीजिए, कोई हो यहां नहीं आएगा। किसी महिला को यहां मत, जो लाए प्रसाद वहीं बैठिए, आप साथ में ही रखिए, सबका प्रसाद लिया जाएगा, लेकिन आप लोग वहीं बैठो। अक्रूर जी महाराज को कंस ने बुलाया, और कंस बुला करके अक्रूर जी महाराज को कहता है कि हे विकास, इसमें बंधा हुआ था, क्या हुआ? अक्रूर जी जाइए। नहीं, वो तो खुलवाए थे कि माताएं यहाँ आती हैं मंच पे तो दर्शन करने के लिए आती हैं, और ठीक है, लेकिन ये अगरबत्ती कपूर प्रसाद वाले लोगों को बिल्कुल मना करिए। अक्रूर जी को कंस ने भेजा, बोला अक्रूर चाचा, आप चाचा हो कंस के, कृष्ण के। कंस ने कहा आप कृष्ण के चाचा हो, इसलिए अक्रूर जी आप ही चाहोगे तो कृष्ण कन्हैया आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसलिए आप जाइए और जाकर के कृष्ण और बलराम को दोनों को लेकर आइए, मैं यहीं दोनों को मार दूंगा। अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कंस के रथ में विराजमान होकर के आए। पर्दा खोल दीजिए चारों तरफ से कि पूरा हवा निकल जाए। और अक्रूर जी महाराज
आप लोग शांति से बैठ जाइए, बीच में बच्चे सबको बैठाइए। स्वयं कंस का रथ लेकर के अक्रूर जी चले हैं। और अक्रूर जी महाराज जब चले तो अक्रूर जी मथुरा से कंस के रथ में विराजमान होकर के जब वृंदावन की ओर चले, अक्रूर जी मन में विचार करने लगे कि दुनिया में मैं कितना बड़ा कलंक का भागी बनूंगा। श्री कृष्ण और बलराम को जब मैं लेकर के आऊंगा धनुष यज्ञ देखने के लिए, और उस धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को जब कंस मारेगा तो दुनिया में लोग यही कहेंगे कि कितना लालची अक्रूर था, कि अक्रूर ने अपने राज सत्ता को पाने के लिए अपने बड़े भाई के दोनों पुत्रों को ले जाकर के अपने शत्रु से मरवा दिया। लेकिन अक्रूर जी करें तो क्या करें, यदि नहीं जानते जाते हैं तो कंस रुष्ट हो जाएगा। कंस के यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अक्रूर जी। इसलिए अक्रूर जी को विश्वास है कि मेरा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, मेरे कन्हैया को नहीं मार पाएगा कंस। इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक रथ में विराजमान होकर के अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए चले हैं। अक्रूर जी के रथ के ध्वजा को देख करके गोपियों ने कहा, हा ये देखो कितना सुंदर रथ आ रहा है। अक्रूर जी महाराज जब आए तो अक्रूर जी सीधे गोपियों के बगल से होते हुए और वृंदावन में नंद बाबा के भवन के समीप आए। और नंद बाबा के भवन के समीप आते ही ये बहुत ढेर सारा काम, जिम्मेदारियां मुझे बहुत मिली हैं। सारा कुशल क्षेम समाचार पूछ करके अक्रूर जी ने देखा, और जैसे ही यशोदा मैया ने जाकर के कृष्ण और बलराम को कहा कि तुम्हारे चाचा अक्रूर आए हैं, अक्रूर चाचा के आने की सूचना जैसे ही कृष्ण और बलराम पाए तो दूध की बाल्टी जहां थी वहीं छोड़ दिया और दौड़ पड़े अपने चाचा से मिलने के लिए भगवान, और दौड़ करके अपने चाचा के गले लग गए। कृष्ण और बलराम दोनों को आलिंगन, मेरा बेटा, मेरा लाल, तू कितना प्यारा है, आज मैं पहली बार तुझे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरा लाला, मेरा बेटा, इतना बड़ा मेरा कन्हैया हो गया। मैं कितना बड़ा भागा हूँ कि इतने दिनों के बाद आज पहली बार मैं अपनी कन्हैया को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। शांति से आप लोग बैठ जाइए, दर्शन करने का मौका मिलेगा। अंतिम में आप लोग पहले बैठ जाइए, सबको पहले कथा सुन लीजिए। आप लोग पहले कथा सुन लीजिए, सबको मंच पे आने का समय देंगे हम, आप घबराओ मत। आप बैठ के कथा सुन लो, सबको आने के लिए मौका देंगे। बेटा ये प्रसाद लिए जो खड़ी है बहने, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर में कर लीजिए। और उस समय अक्रूर जी महाराज को ठहरने का जो निवास दिया गया, उसी निवास में कृष्ण और बलराम भी प्रवेश किए और दोनों अक्रूर जी का चरण दबाने लगे। चाचा आप कैसे आए, जरूर कोई बात है तभी आप आए हैं। अक्रूर जी ने कहा कोई आता है तो उसको वापस करो, अब मौका देंगे तब सब लोग आएंगे, कोई भी आता है उसको वापस करो, कथा नहीं होगी, खाली मनोरंजन कर रहे हैं लोग। 1 घंटा आरती घुमा रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। कथा और आज ही भर अभी 1 आध घंटा और करेंगे, हमको खुदे जाना है, तेजी है हमको, कल से दूसरे जगह जाना है, हम खुद परेशान हैं। आप लोगों के लिए बैठे, आप लोगों को सुना रहे हैं, आप लोग जो है समय का महत्व नहीं समझ रहे हो। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से पूछा, चाचा आप कैसे कैसे आए हैं? अक्रूर जी ने कहा, बेटा